दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला नूह मेवात गांव बरोटा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार कई तरह की सरकारी योजनाएं लेकर आती है, लेकिन उन सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है, क्या इनका लाभ किसान ले पा रहे हैं, इसी बात का जायजा हम लेते हैं चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। और इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के नूह जिले के बरोटा गांव में। तो आइए चलते हैं गांव की ओर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम हरियाणा के नूह जिले के बरोटा गांव में मौजूद है और यहाँ पर साथी किसान हमारे साथ इस चौपाल पर हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और सरकारी योजनाओं का जायजा लेंगे, देखेंगे कि इन्हें कितनी जानकारी है और कितना लाभ ले पा रहे हैं सरकारी योजना का। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय हमें दे दें, अपना नाम बताएं कृपया। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, नंबरदार गांव बारोटा जी। सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी है और किस तरह से जो इसका इस्तेमाल है किसान कर रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये एक बहुत फायदेमंद है और बहुत जरूरतमंद समय पर हम इसका प्रयोग करते हैं, खास तौर से खेती बाड़ी के लिए। और इसके जो टर्म्स हैं वो 6 महीने का होता है, 6 महीने के अंदर उसका लेन देन होता है बैंक के थ्रू। और इसकी जो प्रक्रिया है बनवाने की वो डिपेंड करता है कि जमींदार के पास कितनी जमीन है, वो जमीन के ऊपर उसका रेशियो बनाया जाता है ताकि उसकी लिमिट बना दी जाए। और लिमिट बनाने के बाद जमींदार अपने आवश्यकता अनुसार उस पैसे को बैंक से विड्रॉ कर सकता है और जरूरत के हिसाब से उसको अपना उपयोग में ला सकता है जी। कृपया आप अपना नाम बताएं, आपसे भी हम जानना चाहेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में। नेम प्रवीण है जी। प्रवीण जी गांव बरोटा से आप हैं। प्रवीण जी, हमें ये बताइए कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? मैम, इसके बारे में जानकारी है, हमने खुद बनवाया हुआ है किसान क्रेडिट कार्ड जी। तो इसमें यह है कि जैसे हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़े अपनी खेती बाड़ी के लिए तो हम उसे बैंक जाके अपना सीधा निकाल सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही कम ब्याज में ये मिलता है ऋण, इससे इसका ये फायदा मिल रहा है आपको? बिल्कुल मैम जी। आइए आगे बढ़े, यहाँ पर कुछ और किसानों से मैं बात करना चाहूंगी। कृपया आप भी अपना नाम बताएं हमें। वीरेंद्र कुमार जी। वीरेंद्र जी, हमें ये बताइए कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है यानी कि केसीसी है वो किस तरह से कम ब्याज में, अच्छा आपने भी बनवाया है, कैसे बनवाया, कैसे इसकी जानकारी मिली आपको, बताएं हमें। आप बैंक में गया था जो पता किया, बनवाया क्रेडिट कार्ड जी। किस तरह से ये काम आती है आपके, कब कब आप इस्तेमाल करते हैं इसका? ये भी खेती बाड़ी में कुछ भी जरूरत पड़ती है पैसे की तो निकालते हैं, अपनी जरूरत पूर्ति करते हैं जी। बिल्कुल, तो पहले की जो व्यवस्था थी जिसमें कई बार जो किसान उनको सूद में कर्ज लेना पड़ता था और वो उसके चक्कर में एक तरह से फंसा रहता था, आपको लगता है कि ये किसान क्रेडिट कार्ड अगर किसानों के हाथ में हो तो उनके लिए बड़ा फायदेमंद होता है? फायदेमंद होता है ये जी। आइए योजना के बारे में जानकारी लेते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है
और किसान उस लेन-देन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं हरियाणा के नूंह जिले के बरोटा गांव में। तो आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आइए चौपाल चर्चा में बातचीत का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ और किसानों से आइए बात करें। कृपया आप हमें अपना नाम बताएं। परमानंद जी। परमानंद जी, हमें ये बताइए किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्या आप लोगों ने बनवा रखा है और क्या फायदा है बनवा इससे रखा है जी। क्या फायदा नजर आता है इससे? फायदा ये है, पहले तो किसान लाला लोगों के पास जाते थे, जरूरत पड़ती थे। अब क्या है, कम ब्याज के ऊपर और गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है, अपना मन चाहे जब पैसा निकाल लेते हैं और खेती में लगा लेते हैं। जी जी बिल्कुल। तो कृपया आप अपना नाम बताइए, आपसे भी हम जानकारी चाहेंगे। जय भगवान नाम है जी, गांव बारोटा। जी बताइए हमें किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या जानकारी है, आप लोगों को कैसे पता चला इस योजना के बारे में? ये जी मेरे पे तो काफी दिन से कम 20 साल से केसीसी करवा रखा है। इसमें फायदा बहुत है। अपनी फसल में जब कोई खर्चा लगाना हो उसमें से निकाल लेते हैं, फसल होती है उसमें जमा कर देते हैं वापस। जी बिल्कुल, और समय से वापस करने पर फिर फायदा भी रहता है और बैंक से भी पूरी जानकारी मिलती रहती है आप लोग को। हाँ जी जी। आपसे भी मैं जानना चाहूंगी योजनाओं के बारे में, बताएं कृपया अपना नाम हमें। मेरा नाम जगदीश है जी, गांव बारोटा, तहसील नूंह, जिला नूंह। जी जगदीश जी, बताएं हमें किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्या फायदा नजर आ रहा है? किसान क्रेडिट कार्ड से ब्याज इंटरेस्ट में फायदा होता है, समय पे जरूरत के अनुसार जो काम अपना ले लेते हैं और जो भी कोई काम हो वैसा खेती बाड़ी का समय पे यूज होता है, समय पे टाइम पे भर देते हैं जी। और बहुत धन्यवाद, मैं तो यही कहूँ जो हमारा जो है मोदी सरकार ने जो सुविधा दी है इसका मैं बार बार बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये सारी सुविधा हमारे लिए किसानों के लिए बहुत ज्यादा अत्यंत लाभदायक हुई। आइए किसानों से बातचीत को यहाँ पर जारी रखते हैं और कृपया आप अपना नाम बताएंगे हमें और बताइए। राजवीर, गांव बारोटा। जी
राजबीर जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो सरकार ने एक योजना शुरू की है ताकि जो किसान को गाहे बगाहे जो भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो वो उससे पूरी हो जाए। आपको क्या फायदा इससे नजर आता है? फायदा इससे मैम यही है कि भाई अपने टाइम से जैसे फसल में जरूरत पड़ती है पैसों की तो बैंक से लेके अपना यूज कर लेते हैं। इंटरेस्ट बहुत कम है, वो टाइम पे फायदा उठाते हैं उसका। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी जो पहले की बीमा की योजनाएं थी उसके मुकाबले में इसमें बहुत ही कम प्रीमियम रखा गया है। क्या आपको लगता है ये एक बड़े फायदेमंद चीज हुई है? साथ ही समय के साथ बदलाव किया गया है, उसे ऐच्छिक भी बनाया गया है, तो कैसे किसानों को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई है आपको लगता है? ये योजना बहुत बढ़िया बनाई गई है मैम। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे हमें हर चीज में फायदा मिल रहा है और किसानों को तो बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। जी, आइए योजना के बारे में जानकारी लेते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा, जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सकें। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथावश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए। जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है।
जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं हरियाणा के नूंह जिले के बरोटा गांव में। तो आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आइए कृपया अपना नाम बताइए। सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी, हमें बताइए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में क्या आपका अनुभव रहा है इसके साथ? किसान क्रेडिट कार्ड का अच्छा अनुभव है, ये बहुत अच्छी चीज है ये। इसे कम ब्याज पे हमें पैसा मिलता है, जैसा जरूरत पड़ता है उस हिसाब से हम यूज कर लेते हैं उसको। जी जी बिल्कुल। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और पीछे भी कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। विनोद कुमार जी, गाँव बरोटा। बिल्कुल। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने सुना होगा कि कम ब्याज पर ऋण किसानों को दिया जाता है, क्या राय है, कैसी योजना लगती है? बढ़िया योजना है जी, इसमें स्कीम बढ़िया है, अपने कम उसमें ब्याज में। जी। तो यहाँ बैठे किसानों से तो हमने योजना के बारे में बातचीत की ही है, लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान मौजूद हैं, तो आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप अपना परिचय दे दें। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर अजीत सिंह, उपमंडल कृषि अधिकारी नूंह से। डॉक्टर अजीत, यहाँ पर हमने कई किसानों से किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बातचीत की और अधिकतर किसान तो इसका लाभ ले ही रहे हैं, लेकिन बहुत से कम ही किसान हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्या फायदे उनको इससे हो सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी की कैसे वो बनवा सकते हैं। देखो मैम, किसान क्रेडिट की बात आपने कही है, डिपेंड करता है कि जमींदार के पास कितनी यानी कि उनके काश्त योग्य भूमि है जी, कितनी लैंड होल्डिंग उसके पास में, वो अपने यानी कि जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से भी करा सकता है या किसी भी यानी कि जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनसे भी यानी कि इसका फायदा उठा सकता है। ये डिपेंड करेगा उसके पास में कितनी जमीन है, उसी अनुसार से उसका क्रेडिट कार्ड की जो है ना वो हो जाएगा। एक उसके हिसाब से यानी कि वो पैसे निकालेगा अपने यानी कि फसल के लिए, उसमें टाइम टू टाइम यानी कि यूज करेगा और जैसे ही उसकी यानी कि फसल मार्केट में जाएगी, मार्केट के बाद वो उसका पैसा वहाँ जमा कर देगा। तो ये एक रिसाइकिल से चलता रहता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का चौपाल चर्चा कार्यक्रम हरियाणा के नूंह जिले के बरोटा गांव से, जहां पर किसानों से हमने योजना के बारे में बातचीत की और देखा कि किसानों में कितनी जागरूकता है और योजना का लाभ भी ले रहे हैं। इसी तरह से योजना का जायजा लेकर हम आते रहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।